सोचते सोचते अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। कहीं मेरे प्रभु, कहीं मेरे परमात्मा ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं उनके शत्रु का दूत हूं, उन्हें मृत्यु का बुलावा देने जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु घटघटवासी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर रथ लेकर आगे बढ़ गए। अक्रूर जी और आगे बढ़ जाते हैं। एकदम ध्यान आया, क्या भगवान कृष्ण मुझसे चाचा कहेंगे? अगर उन्होंने मुझसे चाचा कह दिया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा सोचने लगे। सोचते सोचते रथ यमुना के किनारे आ गया। यमुना के किनारे आकर अक्रूर जी ने वहां की बालू में अंकुश, जौ, ध्वजा से चिन्हित चरण देखे। सोचने लगे ये मेरे प्रभु के चरण हैं। मैंने सुना है उनके पैर में ध्वजा, अंकुश, त्रिशूल, धनुष आदि के चिन्ह हैं। अब मैं यहाँ रथ पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ मेरे प्रभु पैदल जाते। सोचने लगे जहाँ मेरे प्रभु पैदल चलते हो तो मैं भी इसमें अब लौट कर जाऊंगा। आज सलफ नंदन अक्रूर जी उस बालू में लौटते हुए दंडौत करते हुए जा रहे हैं। आज ब्रज में दंडौत करते हुए जा रहे हैं। क्या देखा? गौशाला में भगवान कृष्ण पीले वस्त्र पहने हैं। आज उन्हें देखकर आंखों में आंसू आ गए। दौड़ते हुए गए अक्रूर जी, दंड की भांति गिर पड़े, त्राहिमाम करने लगे। आंखों में आंसू इतने आ गए कि अपने आंखों के आंसुओं से भगवान कृष्ण बलराम के चरणों को धो डाला। कन्हैया ने उठाया, बलराम ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। बहुत आनंद आ रहा है अक्रूर जी को, परमात्मा ने हृदय से लगा लिया। उसी समय कृष्ण ने सोचा, अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे थे क्या कन्हैया मुझसे चाचा कहेंगे? परीक्षित जी, कन्हैया ने कहा चाचा। चाचा शब्द सुनते ही हिलकी बंद गई, अक्रूर की हिलकी बंद गई। ये शब्द तो मैंने रास्ते में सोचे थे, कन्हैया ने मुझे चाचा कहा। अब तो हृदय गदगद हो गया, कंठ रुंध गया। भगवान कृष्ण उन्हें अपने घर लेकर आए, उच्च आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, फिर उन्हें मधु अर्क खिलाया। खिलाने के बाद पैर दबाने लगे। फिर पूछा, चाचा आपके आने का प्रयोजन क्या है? हिलकी बंद गई अक्रूर की। कहा, नाथ मत जाना, मत जाना कन्हैया। मैं तुम्हारा मौत का सौदागर बन के आया हूं। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, तुम मथुरा मत जाना। कंस ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगा अक्रूर, फूट फूट कर रोने लगा। अश्रुओं की धारा बहने लगी आंखों से। कन्हैया ने ढांढस बंधाया, कहा, चाचा तुम कोई चिंता मत करो, हम जरूर चलेंगे। बहुत पुराना हिसाब हो गया, 11 साल का हिसाब है, कंस से लेना है हमें। लेकिन एक विनती है मेरी कि ये बात बाबा नंद से मत कहना। अगर नंद को पता लग गया, बाबा को पता लग गया तो हम मथुरा नहीं जा पाएंगे। ऐसी बातें कर ही रहे थे, बाबा नंद भी आ गए। बाबा नंद तो सबको आनंद देने वाले हैं। अक्रूर को अपने हृदय से लगा लिया। पूछने लगे, अक्रूर जी आज कैसे रास्ता भटक गए? आज गरीब की कुटिया पर कैसे पदार्पण हो गया? अक्रूर जी कुछ कहना चाहते हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन कन्हैया ने सौगंध खिला दी थी, तुम्हें मेरी सौगंध है, चाचा बाबा से मत कहना। छिपा गए। कहने लगे
कंस ने एक धनुष यज्ञ रखा है इसी चतुर्दशी के दिन, तो उन्होंने तुम्हारे इन बेटा बलराम और कृष्ण को बुलाया है। आप भी चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेरे ही रथ में जाएंगे। बाबा नंद बहुत सीधे आदमी थे, सोचने लगे कंस से मेरी मित्रता है, इसलिए शायद उसने मुझे बुलाया है। हो सकता है मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता। परीक्षित जी, जब ये समाचार यशोदा को मिला, नंद से भिड़ गई यशोदा। कहने लगी, देखो मैं एक बात साफ साफ कह देती हूं तुमसे, मेरा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है चले जाओ, बलराम को ले जाना है ले जाओ, सारे ब्रज को ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, कन्हैया को मत ले जाना। मैं बिना कन्हैया के एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। बाबा नंद ने समझाया, यशोदे अब कन्हैया बच्चा नहीं है, कन्हैया 11 साल का हो गया, अब इसे बाहर भी जाने देगी। देख कंस मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए उन्हें हमारे बच्चों को देखने के लिए बुलाया है। यशोदा बोली, मेरा दिल नहीं करता कि कंस तुम्हारा मित्र है, तुम्हें मेरी सौगंध है बाबा, मेरे कन्हैया को मत लेके जाना। आज नंद ने ढाढ़स बंधाया, चले गए। परीक्षित जी वो रात ब्रज में सब सो रहे हैं, कन्हैया को भी छाती से चिपटा के सुला दिया, लेकिन यशोदा की आंखों में नींद कहां है। धीरे धीरे सिसकने लगी, धीरे धीरे रोने लगी, सोचने लगी मेरे सिसकियों की आवाज कन्हैया के कानों में चली गई तो ये जग जाएगा। कितना प्यार करती है माँ बेटे से, इसलिए पलंग से उठकर आंगन में बैठ गई और आंगन में बैठ के रोने लगी कि मेरा कन्हैया कल चला जाएगा। कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची, कन्हैया उठ कर गया, कहा माँ तू रो रही है। हिलक बड़ी हिलकी भर गई, उसको पकड़ा, मुखमंडल को चूम डाला, कहा कन्हैया तू कल चला जाएगा और मैं तेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया बोला, माँ अगर तू रोएगी तो मैं भी रो जाऊंगा। यशोदा रुक गई, नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। ले जाकर छाती से चिपटाया, पलंग पर लेट गई। दिन निकला, गोप बालकों को पता लगा आज हमारा कन्हैया मथुरा जाएगा। बड़े प्रसन्न चित्त हुए, बाबा आनंद से कहने लगे हम भी चलेंगे। बाबा तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया कब माखन खाता है, कन्हैया कब खेलता है, हम नहीं जाएंगे तो कन्हैया अकेला पड़ जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है चल। गोपियों का एक नियम था, सुबह उठकर सबसे पहले कन्हैया का मुंह देखा करती थी। नित्य की भांति आज गोपियां जब आई, पता लगा सोने का रथ लेकर कोई अक्रूर आया है जो कन्हैया को मथुरा ले जा रहा। कन्हैया जाएगा ये सुनकर गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गईं। अरे अक्रूर, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, किसने रख दिया अक्रूर? तू जानता है कन्हैया में हमारे प्राण बसे हैं। देख तू बलराम को ले जा, सारे ब्रज को ले जा, और तू हमसे कहे तो हम तू जो कहेगा वही करने को तैयार हैं, लेकिन ब्रज को अनाथ मत कर, कन्हैया को मत ले जा। आज अक्रूर ने वास्तविक भक्त और भगवान का प्यार देखा। गोपियां कितना प्यार करती थी कि एक पल ओझल नहीं होने देती थी। अक्रूर चुप हो जाते हैं। इशारे में ही कन्हैया से कहा भगवान तुम मत जाओ, मैं ले जा नहीं पाऊंगा तुम्हें। कन्हैया ने कहा चाचा चिंता मत करो, रथ जोड़ दो तुम। एक बात ध्यान रखना, रथ रोकना मत। अगर रथ तुमने रोक दिया तो ये प्रेम का बहाव मुझे लौटाकर ब्रज में ले आएगा, मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। आज रथ को जोड़ दिया गया,
यशोदा आ गई, हिलकी भर गई। बोले कन्हैया तू जाएगा? हाँ माँ। कब आएगा? माँ मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। ठीक, मैं तेरी इच्छा के अवरुद्ध कुछ नहीं करना चाहती। जिसमें तू मेरे लाल तू खुश है, उसी में मैं खुश हूं। परीक्षित जी रथ हाँक दिया, अक्रूर जी ने रथ बढ़ा। क्या देखा? गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं, पीछे पीछे भागी चली आ रही हैं। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया, कन्हैया के हाथ जोड़ने लगी। कहले कन्हैया हमें अनाथ मत करो, मत जाओ तुम, हम तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया ने कहा देवियों तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों जा रहा हूं। देखो इस पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया है राक्षसों का, और कंस से भी मुझे बहुत भारी हिसाब करना है। अब तक मैं तुम्हारे यहां रहता था, अब मैं संसार की रक्षा करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे इस प्रयाण के समय, मेरे जाते समय तुम रोकर अपशगुन मत करो मेरी देवियों। और मेरी एक विनती है तुमसे। क्या कहा कन्हैया ने? अगर तुम मेरे प्राण रखना चाहती हो तो अपने शरीर की रक्षा करना। अगर तुम्हारे शरीर को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कितना प्यार करता है भगवान भक्त से। जब रथ और आगे बढ़ा तो परीक्षित जी क्या देखा? यशोदा हाथ में माखन लिए दौड़ती हुई भाग रही है। अक्रूर जी की नजर यशोदा पर पड़ी, रथ रोक दिया। कन्हैया ने पूछा चाचा रथ कैसे रुका? बोले प्रभु पीछे मुड़कर देखो। यशोदा हाथ में माखन लिए भाग रही है, रथ पर चढ़ गई, कन्हैया के मुखमंडल को भिगो दिया अपने आंखों के आंसुओं से, और कहा बेटा तू जा रहा है, ले जाते जाते मेरे हाथ का माखन खाए जा। अब तो कन्हैया की भी हिलकी भर गई, अक्रूर भी रोने लगा। अक्रूर की हिलकी भर गई, कहने लगे नाथ ये प्रेम बेग मुझसे नहीं देखा जाता, मत जाओ। आज प्रभु भी रो पड़े। यशोदा ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मैं तेरे प्रयाण के समय अपशगुन करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूं, मेरा हृदय मानता ही नहीं। खैर अब तू जा, तू जहां भी रहे ठीक रहना, और हाँ एक ध्यान रखना वहां यशोदा नहीं होगी, अपने खाने का भी ध्यान रखना। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तू बहुत जल्दी भूल जाता है कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया। आज से यशोदा तेरे साथ नहीं होगी मेरे बच्चे, भोजन समय से खा लिया करना। अपने बोझल हाथ उसके सर पर स्पर्श किया, मुड़ी रथ आगे बढ़ गया। रथ आगे बढ़ा, कुछ दूर पर चला, रथ रुक गया। कन्हैया ने पूछा चाचा अब क्या हुआ? बोले प्रभु क्या नहीं हुआ ये देख लो तुम। गोपियां रास्ते में लेट गई और कहने लगी प्रभु अगर तुम जाना ही है तो रथ हमारे ऊपर होके निकाल दो। अक्रूर रोने लगा, हिलकी भर गई। बोला कन्हैया ये प्यार बेग मुझसे अब सहा नहीं जाएगा। गोपियां कहती हैं प्रभु तुम बहुत हठीले हो, हम जानते हैं तुम नहीं रुकोगे, तुम्हारे दिल में जो भर जाता है उसे तुम जरूर करते हो, तुम चाहो कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, लेकिन इस रथ को हमारे ऊपर होके निकाल दो। कन्हैया रथ से कूद पड़ा, बंसी निकाली, राधा को दे दी। कहा राधे मैं आज से बंसी नहीं बजाऊंगा, ये बंसी अपने पास रख लो, ये बंसी मेरी याद दिलाती रहेगी तुम्हें। जब तुम्हें मेरी याद आए बंसी बजा देना। मेरी प्रिय गोपियों
अब तक मैं यशोदा के घर रहता था, अब मैं हर गोपी के घर में रहूंगा। लेकिन राधिके, तुम मुझसे अलग होकर, तुम मेरी प्राणाधिका हो, तुम मेरी श्वासों में बसी हो, तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो? इसलिए ये प्रेम वेग को समाप्त करो। आज मैं 11 साल का हो गया हूं, अब मुझे राक्षसों से भी हिसाब लेना है। ऐसा समझाकर कन्हैया रथ आगे बढ़वा देते हैं और गोपियां वहां बिलखती रह जाती हैं, रोती रह जाती हैं।